हम स्टार्ट करेंगे आज इन सर्कल और एक्स सर्कल। तो इन सर्कल क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड को इंटरनली टच करते हुए जो सर्कल बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, इन सर्कल। तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है जो ट्रायंगल के इनसाइड में है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इन सर्कल। और इसका जो सेंटर होगा इसका सेंटर को हम क्या बोल देंगे, इन सेंटर। तो मैंने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ए बी सी और अपोजिट वर्टेक्स के ए साइड इसे कंसीडर कर लिया बी और इसे कंसीडर कर लिया सी। तो सवाल अगर कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बोलता कंस्ट्रक्शन से कैसे ड्रॉ करते थे, तो पहले बोलेंगे कि एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं आप, एंगल ए का बाइसेक्टर। उसी तरह एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जहां पे ये मीट करता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इन सेंटर, जिसको मैं नोटेशन क्या यूज करता हूं, आई से। फिर इस आई से मैं क्या करता हूं, सारे साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। तो बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उसी तरह इस वाले ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, मान लिया इसे डी कंसीडर कर लिया, ये ई हो गया और ये क्या बन गया, एफ। तो आई डी और आई एफ का जो लेंथ कंसीडर कर लिया गया उसे क्या कंसीडर कर लिया, आर। और इस आर को मैं जनरली क्या बोल देता हूं, इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस। अब इन सर्कल रेडियस आर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो सारा प्रूविंग करेंगे, लेकिन अपने को फॉर्मूला रट के रखना है। तो सबसे पहले आर का जो फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, पहला फॉर्मूला। दूसरा आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू, या एस माइनस बी टेन बी बाई टू, इक्वल टू एक और फॉर्मूला एस माइनस सी टेन सी बाई टू। फॉर्मूला सारे रखने हैं, जहां पे यूज अपने को ज्यादा पड़ेगा वहां आप फॉर्मूला यूज करेंगे। और आर इन सर्कल रेडियस का एक और फॉर्मूला है, अगर याद करेंगे आर को एक और फॉर्मूला रहेगा 4r, याद करके रखना है, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब इसी फॉर्मूला को अगर आप ये याद रखे हैं तो इसमें क्या करना है, कॉस ए बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा। तो 2r साइन ए क्या बन जाएगा, प्रूविंग कर देंगे। फिलहाल तो ये क्या बन जाएगा, ए। तो एक और फॉर्मूला डेवलप होगा, ये क्या होगा, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, कॉस ए बाई टू। उसी तरह यहां पे दूसरा एक और फॉर्मूला ये बन जाएगा, साइन बी बाई टू है तो ये क्या बन जाएगा, बी साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाएगा, कॉस बी बाई टू। कोरिलेट कर रहे हैं, प्रूविंग, सब सारे प्रूविंग करने वाले हैं। अब तीसरा क्या बन जाएगा, सी साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू डिवाइड बाई कॉस सी बाई टू। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले को अपने को रट लेना है। तो ये सारा फॉर्मूला दो बॉक्स में मैं डिवाइड लिख देता, एक आर डेल्टा बाई एस ये बन गया, ये रट के रखना है अपने को दोनों को दोनों। उसी तरह ये भी, ये बॉक्स ये रट के रखना है। फॉर्मूला को एक बार एकदम देख लो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं प्रूविंग करने पे। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करने वाले सर्कल को बोल दिए इन सर्कल, और उसके सेंटर को बोल दिए इन सेंटर। इन सेंटर से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, वो बन गया इन सर्कल का रेडियस बन गया। तो अब आते हैं प्रूविंग पे। तो ये सारे फॉर्मूले रखते रहिए, देखते रहिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ और प्रूविंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, पहला प्रूविंग।
तो फर्स्ट प्रूविंग पे आ रहे हैं R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। देखिए, अगर मैं कहूं B से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे गए, एक BD हुआ, दूसरा क्या हुआ, BF हुआ। अगर मैं इसका लेंथ x कंसिडर कर लूं तो ये भी लेंथ क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। उसी तरह DC का लेंथ क्या हो जाएगा, कहेंगे ये टोटल लेंथ कितना है, A है, तो ये लेंथ कितना बन जाएगा, A माइनस एक्स बन जाएगा। तो A माइनस एक्स यानी C से दो टेंजेंट खींचे गए इस सर्कल पे, एक C और एक क्या हो गया CD, दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। तो ये A माइनस एक्स है तो ये भी क्या बन जाएगा, A माइनस एक्स बन जाएगा। ये x था, ये पूरा लेंथ कितना है, C है, तो ये लेंथ कितना बन जाएगा, C माइनस एक्स बन जाएगा। उसी तरह ये पूरा लेंथ कितना है, B है, तो ये लेंथ कितना बन जाएगा, B माइनस दिस यानी B माइनस A प्लस एक्स बन जाएगा। अब A से दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं इस सर्कल पे, AF और दूसरा क्या हो सकता है, AE, दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी C माइनस एक्स इज इक्वल टू B माइनस A प्लस एक्स, यानी ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, इसको उधर भेज दिया, A प्लस C माइनस B, यानी x को क्या लिख दिया जाएगा, A प्लस C माइनस B डिवाइड बाई 2। इसको मैं क्या लिखता था, ट्वाइस s माइनस बी लिखता, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, s माइनस बी बन जाएगा। यानी अब आपको x का जो लेंथ मिल गया, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, s माइनस बी मिल गया। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे, ये भी प्रूविंग है। एक और प्रूविंग है, r इज इक्वल टू क्या है, s माइनस a tan a बाई 2, s माइनस b tan b बाई 2, s माइनस सी tan c बाई 2। तो दोनों के दोनों एक ही साथ प्रूव कर लिया जाएगा। ठीक है, तो x आ गया s माइनस बी। ठीक है, तो अब लगे तो इसको ही पहले प्रूव कर लेते हैं। ये s माइनस एक्स क्या हो गया, s माइनस बी हो गया। ये लेंथ अगर किसी से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा s माइनस बी। तो मैं कहूंगा ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये कितना बन जाएगा, तो कहेंगे ये तो b बाई 2 बन जाएगा। तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल IED, इन ट्राइंगल कौन सा, BID में अगर आपने tan b बाई 2 लिखा तो जवाब क्या मिलेगा, tan b बाई 2। तो कहेंगे r, ये लेंथ कितना है ID, पहले लिख देता ID डिवाइड बाई क्या बन गया, BD, ID अब डिवाइड बाई क्या बन गया, BD, और ID का लेंथ क्या है, R है, और BD का लेंथ कितना निकाले आपने, S माइनस बी, यानी R की वैल्यू क्या आ गया, पहला R इज इक्वल टू S माइनस बी इंटू tan b बाई 2, ये बन गया प्रूविंग। उसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, R को क्या लिख सकता हूँ, S माइनस a tan a बाई 2, क्योंकि ये लेंथ अब निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू आया a प्लस सी माइनस बी बाई 2। तो देख लीजिए ये क्या है, c माइनस एक्स है, ध्यान से देखिए क्या है, c माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे आप, c माइनस एक्स का लेंथ c माइनस a प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाएगा, b लिख दिया जाएगा। ये वैल्यू क्या बन जाएगा, 2c, देखिए माइनस सी प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 2, यानी ये बन जाएगा c प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, क्या बन गया, s माइनस ए, यानी c माइनस एक्स जो बन गया वो क्या बन गया, s माइनस ए, यानी ये क्या बन गया, s माइनस ए बन गया। ये अगर s माइनस ए होगा तो ये कितना है, एंगल a बाई 2 है, तो tan a बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, r अपॉन s माइनस ए, यानी r इज इक्वल टू s माइनस ए tan a बाई 2। उसी तरह क्या बन जाएगा, तीसरा s माइनस सी tan c बाई 2। अभी ये बच गया अपना r इज इक्वल टू क्या बन गया, डेल्टा बाई s। तो चलते हैं प्रूविंग करने पहला वाले को। अगर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, देखिएगा, ट्रायंगल BIC देखिएगा, BIC प्लस ट्रायंगल CIA प्लस तीसरा क्या हो जाएगा, इसे मिटा देता मैं, तीसरा हो जाएगा CIA हो गया, अभी क्या बच गया, प्लस ट्रायंगल AIF। अगर मैं इसका एरिया डेल्टा कंसीडर कर लूं तो BIC का एरिया क्या होगा, तो BIC का एरिया आप बताएंगे, बेस क्या है यहाँ पे, BC है, परपेंडिकुलर क्या है, R है, तो जवाब मिलेगा A इंटू R डिवाइड बाई 2।
प्लस एरिया ऑफ सी आई ए, तो सी आई ए का एरिया क्या मिलेगा, ए सी जो क्या हो गया बेस, बी परपेंडिकुलर क्या हो गया आई ई, वो क्या बन गया आर, डिवाइड बाई क्या बन गया 2। उसी तरह तीसरा बच गया ए आई बी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे सी, हाइट क्या कंसिडर करेंगे आर, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है आर, तो ये बन जाएगा सी इंटू आर डिवाइड बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपने डेल्टा कंसिडर किया, आर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है एस, तो ये हो गया आर इंटू एस, आर इज इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा डिवाइड बाई क्या बन गया एस। तो ये प्रूविंग हो गया। अभी दो और थे आर का फॉर्मूला, उनको प्रूविंग करते हैं। दूसरा अब आ जाते हैं बाकी दो प्रूविंग में। अब दूसरा फॉर्मूला अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या है, आर इज इक्वल टू ए, मैं दो फॉर्मूले आपको हैं वहां पे, आर इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और क्या है साइन सी बाई 2। इसी को आप मैंने कहा रटने का तरीका क्या है, इस मैंने कहा मैं प्रूविंग करके दिखाऊंगा। आर 4r है तो मैंने इसको लिख दिया 2r 2 साइन ए बाई 2 और मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ए बाई 2 से, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 डिवाइड बाई मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे कॉस ए बाई 2 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो कॉस ए बाई 2 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा साइन ए और 2r साइन ए क्या होता है स्मॉल ए, ये बन जाएगा साइन ए और 2r साइन ए को आप क्या लिखते हैं ए, तो ये बन गया ए साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 डिवाइड बाई क्या बन गया कॉस ए बाई 2। अगर आपको ये याद रखना है तो ये फॉर्मूला से यूज करेंगे, या इससे आप रिवर्स जा सकते हैं। ए को क्या लिख देंगे 2r साइन ए, 2r साइन ए है तो साइन ए को दोबारा से क्या लिख देंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो ये कॉस ए बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा 2r इंटू 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन बी बाई 2। तो ये तो प्रूव हो गया इससे। तो अब अपना एक बार और कर दूंगा, लेकिन अभी अपने को क्या करना है ये प्रूव करना है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, अगर देखेंगे इन ट्रायंगल प्रूविंग कर रहे हैं, कौन सा ये प्रूविंग करेंगे, इसी से कोरिलेट कर देंगे बाकी दो जो हमने लिखा हुआ है। तो पहला आते हैं इन ट्रायंगल बी आई सी। देखिए इन ट्रायंगल बी आई सी दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। तो पहले लिख लेता इन ट्रायंगल बी आई डी। अगर मैं बोलूँगा tan b बाई 2 क्या है, तो tan b बाई 2 का जवाब क्या देंगे आप, तो जवाब मिलेगा आई डी डिवाइड बाई क्या मिलेगा b इंटू डी, यानी आई डी की वैल्यू कितना है r और बी डी की वैल्यू कितना है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो बी डी का जवाब क्या मिल जाएगा बी डी इज इक्वल टू, यानी बी डी इज इक्वल टू आपका जवाब मिल जाएगा बी डी इज इक्वल टू आर कॉट b बाई 2, क्योंकि tan b बाई 2 डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा cot b बाई 2। अब चलते हैं इन ट्रायंगल आई डी सी। अच्छा नहीं लगता है तो सी आई डी लिखते हैं, सी आई डी खुफिया है। सी आई डी की बात करेंगे तो सी आई डी में क्या लिखा जाएगा tan c बाई 2। तो tan c बाई 2 को क्या लिखेंगे आप देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा c बाई 2। तो tan c बाई 2 इज इक्वल टू आपका जवाब मिलेगा आई डी डिवाइड बाई डी सी। आई डी की वैल्यू कितना है r और डी सी की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ डी सी। तो डी सी को क्या लिखेंगे यहाँ से, डी सी को यहाँ से लिखेंगे r डिवाइड बाई tan c बाई 2, यानी डी सी इज इक्वल टू r कॉट c बाई 2। अब ये दो मिल गया अपने को। अब इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा बी डी प्लस डी सी। बी डी प्लस डी सी क्या बन जाएगा, बी डी प्लस डी सी का जवाब मिलेगा ए बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बी डी प्लस डी सी ए, और ये आर कॉमन हो गया, क्या हो गया कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2।
ठीक है, कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। अब कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू लिखते हैं तो कॉट बी बाई टू क्या लिखेंगे आप, आर कॉट बी बाई टू को लिख देता हूं कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू डिवाइड बाई साइन सी बाई टू। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा मैं इसके ऊपर को या तो यहीं पे आ जाते हैं। तो देखिए अभी क्या लिख देता मैं, a इज इक्वल टू आर, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, देखिएगा ये साइन सी बाई टू इससे मल्टीप्लाई होगा, ये साइन बी बाई टू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस बी बाई टू, क्या बन जाएगा आर कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू साइन बी बाई टू डिवाइड बाई साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, अब उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू आर, देखिएगा साइन सी बाई टू और साइन बी बाई टू, तो क्या बन जाएगा साइन, देखते रहिए क्या बन जाएगा b बाई टू प्लस सी बाई टू डिवाइड बाई साइन b बाई टू साइन b बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता, यहां तक तो हो गया अपना। अब ये देखिए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इसको लेफ्ट में भेज देता हूं, तो आर की जो वैल्यू हो गया यहां से क्या बन गया, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइड बाई साइन बी बाई टू प्लस सी बाई टू को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो ये बन गया ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइड बाई साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, क्या बन जाएगा कॉस ए बाई टू। तो ये जो हो गया अपना ये वाला प्रूविंग बन गया, ये आर इज इक्वल टू ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू और क्या बन गया कॉस ए बाई टू। इसी तरह दूसरा क्या लिखेंगे, जब बी लिखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, जब बी लिखे तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा कॉस बी बाई टू। लिख देता मैं एक और जब लास्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सारा का सारा मैंने लिख दिया, बस प्रूविंग कर रहे हैं, सी लिख रहे हैं, तो अभी क्या आएगा साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू डिवाइड बाई कॉस सी बाई टू। ठीक है, ठीक है, ये तो प्रूविंग कर दिए। अब मैंने कहा अब इसको भी प्रूविंग कर देते हैं, आर इज इक्वल टू क्या है 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, पहले भी कर रखे हैं, अब इसी से कर देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं हम। ध्यान से देखिए, अब मैंने कहा a को मैं क्या लिख सकता हूं, a को मैं लिख सकता हूं 2r साइन a, फिर साइन a को मैं बदल सकता हूं हाफ एंगल में, क्या लिख सकता हूं 2r इंटू 2 साइन a बाई टू कॉस ए बाई टू। सही है, अब मैं इस r को a की जगह रख देता हूं 4r साइन a बाई टू कॉस ए बाई टू साइन b बाई टू, देख रहे हैं साइन b बाई टू साइन c बाई टू डिवाइड बाई कॉस a बाई टू, कॉस a बाई टू कॉस a बाई टू क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी r इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा 4r साइन a बाई टू साइन b बाई टू और तीसरा जो लिख दिया जाएगा साइन c बाई टू, तीसरा लिख दिया जाए साइन c बाई टू। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, साइड ऑफ, साइड की बात करेंगे, साइड ऑफ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, फिर क्या है E है और तीसरा क्या है F है, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा, अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल का साइड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, पे आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे रब करते हैं और अच्छे से बनाते हैं ताकि अपने को दिख सके। तो लेंथ ऑफ साइड्स फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, सर्कल बना दिया, सेम सर्कल बना देते हैं उसी के हिसाब से।
और ये बन गया ट्रायंगल। इससे जल्दी से बनाते हैं ताकि बोरियत ना हो आप लोग को भी। ये गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इन सेंटर फाइंड कर लिया था और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया था ए बी सी डी ई और ये रहा एफ और ये बन गया इन सेंटर, ठीक है। अब इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए यहां से यहां पर, फिर यहां पे। अब मुझे क्या फाइंड करना था? साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल एफ ई डी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ट्राइंगल बना, ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग में जरूर दौड़ना चाहिए, साइन रूल यूज करेंगे। साइन रूल यूज करेंगे क्योंकि अपने को साइन रूल यूज करते हैं तो साइड अपॉन अपोजिट ऑफ साइन ऑफ एंगल। तो यहां पे अपने को अपोजिट ऑफ साइन ऑफ एंगल, तो यहां पे आई ई डी अगर दिमाग लगाएंगे इन ट्राइंगल, मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है। तो अब यहां का कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे क्योंकि हो सकता है बाद में भी अपने को जरूरत पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो अपने को तुरंत स्ट्राइक कर जाता है, हाँ भाई ये एक क्वाड बना दिया तो ये एंगल और ये एंगल, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी कितना होता है? अल्फा होता है। तो यहां पे भी अगर देखेंगे तो अगर आप बोलेंगे ठीक है कि ये एंगल सी है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? तो जवाब मिलेगा पाई माइनस सी बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से सी, तो वो पाई माइनस सी, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे पाई माइनस सी के अपोजिट वाला लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, अपोजिट है, लेकिन उससे पहले एक और चाहिए साइड और एंगल। तो एक साइड ले लेते हैं आई, तो आई का अगर लेंथ पूछूंगा तो जवाब मिल जाएगा स्मॉल आर और ये भी क्या मिल जाएगा? स्मॉल आर। लेकिन इस आर के अपोजिट वाला एंगल चाहिए तभी साइड रूल यूज कर सकते हैं। तो ये एंगल क्या होगा? तो अब दिमाग में चला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये सर्कल पास करेगा, हल्का सा सर्कल बना देता, ज्यादा बनाए कॉम्प्लिकेटेड अपने को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक सर्कल ऐसे पास करेगा, तो अब ये सर्कल पास करेगा तो आई इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉड हो जाएगा। आई एक एंगल सर्कमफेरेंस पे क्या सब्सटेंड करेगा? आई डी ई। तो दूसरा सब्सटेंड क्या करेगा जब इसको मिला देंगे इससे? अब देखिएगा ध्यान से, ये एंगल जो मैंने ये ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। इस वाले फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो सवाल उठता है ये एंगल कितना है? तो ऑब्वियस है जब इन सेंटर से पास करेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये c/2 है तो ये भी कितना बन जाएगा? c/2 बन जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया तो ये भी क्या बन गया? c/2 बन गया। अब मैं इन ट्राइंगल DIE, ठीक है, इन DIE में साइन रूल यूज कर रहा हूं, तो साइन रूल यूज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? R डिवाइड बाई इसके अपोजिट एंगल क्या है? c/2 है तो क्या लिख दूंगा? साइन c/2 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? DE अपने को फाइंड करना है क्योंकि लेंथ ही तो फाइंड करना है साइड का। DE डिवाइड बाई डी के अपोजिट वाला एंगल क्या है? पाई माइनस सी, तो इसको क्या लिख दूंगा? साइन पाई माइनस सी। तो यहां से आपको दिख रहा है आर की डी की वैल्यू क्या बन जाएगा? साइन पाई माइनस सी क्या होता है? साइन आर साइन सी डिवाइड बाई क्या बन जाएगा? साइन c/2। साइन सी को भी क्या लिख सकते हैं? 2 साइन c/2 कॉस c/2, 2 साइन c/2 कॉस c/2 और ये r डिवाइड बाई साइन c/2। तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर लेंथ पहला लेंथ पे आ गए DE पे, तो DE का लेंथ क्या बन जाएगा? तो जवाब क्या मिलेगा आपका? 2r cos c/2। ठीक है, मर्जी आपकी है, r को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। उसी तरह DE आपने निकाल लिया, D क्या बन गया? 2r cos c/2। तो D के बाद अब नंबर किसका आता है? FE का। तो FE को क्या लिखेंगे आप? 2r, FE किसके अपोजिट में है? A के अपोजिट में, 2r cos a/2। अब देखिएगा तीनों साइड आ जाएगा तो एरिया भी निकल जाएगा, एरिया वाला भी आते हैं। उसी तरह FE के बाद क्या हो गया? FD पूछेंगे तो फिक्स डिपॉजिट, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए। FD वाला फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? 2r
कॉस बी बाई टू। तो अब अपने पास 3 बन गए, लेंथ ऑफ द साइड्स आ गया। अब मैं आपसे बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता है तो आपके पास फॉर्मूले दौड़ने स्टार्ट कर देते हैं। डेल्टा, डेल्टा वाला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी बाई टू, हाफ ए बी साइन सी। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई। तो आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा कि मैं 2 साइड ले लेता, एक एफ डी ले लेता हूं और एक डी ले लेता हूं। तो लिख दूंगा हाफ एफ इंटू डी इंटू क्या लिख दूंगा, डी ई साइन इस पूरे एंगल को। अब देखते हैं ये क्या एंगल होगा। अभी आपने बोला ये c बाई टू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, c बाई टू। अब देखिएगा एक और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में बोल रहा हूं, एफ आई डी बी लिख देता है यहाँ पे, कई लोग को सुनाई ना दिया हो, एफ आई डी बी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो यानी यहां से भी क्या होगा, एक सर्कल पास होगा ऐसे। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कैसे है, क्योंकि देखिए ये भी 90 डिग्री और ये भी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का सम करें तो 180। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ये क्या बन गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब मुझे मतलब किससे है, अब थोड़ा खचपच हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एफ आई एंगल जो सस्टेन कर रहा है ये कर रहा है, दिख रहा है, वो वाला तो एंगल फाइंड कर ही लिया c बाई टू। अब ये वाला एंगल जो सस्टेन कर रहा है, तो अगर इसको मैं मिला दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं कहूंगा ये वाला एंगल क्या है, जब इन सेंटर्स मिलाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो b बाई टू है, तो ये भी क्या बन जाएगा, r हटा देता, ये भी क्या बन जाएगा, b बाई टू बन जाएगा। यानी ये b बाई टू और ये क्या हो गया, c बाई टू। तो टोटल एंगल कितना हो गया, साइन b बाई टू प्लस c बाई टू। ध्यान से अब आगे से याद रहना चाहिए, पूरा लगे तो लिख भी दूंगा। अगर मैं बोलूंगा यहां से, आपको लिख देता है यहाँ पे, एंगल एफ डी ई क्या हो गया, तो जवाब क्या मिलेगा, b बाई टू प्लस c बाई टू। उसी तरह एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये b बाई टू और c बाई टू। अब मैं पूछ रहा हूं एंगल एफ ई डी क्या बनेगा, तो जवाब मिल जाएगा a बाई टू प्लस c बाई टू। उसी तरह लास्ट अब बच गया कौन सा, एंगल ई एफ डी का जवाब क्या मिलेगा, तो बोलेंगे आप ये बन जाएगा a बाई टू प्लस b बाई टू। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो एक और दोबारा प्रूव कर देता। देखो ये वाला एंगल पे आ जाते हैं। अब मैं कहूँगा ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, तो कहेंगे अरे ये वाला सामने वाला कॉर्ड ये है, तो ये एंगल बना रहा है। देखते जाइएगा, ध्यान से, ये वाला साइड कौन सा एंगल बना रहा है, ये। तो ये एंगल और ये वाला कहाँ बना रहा है, ये। तो मैं लिख देता हूँ ये और ये इक्वल हो गया c बाई टू, दिमाग लगा दिया। अब ये वाला एंगल पूछा गया, अब मैं कहा ये वाला एंगल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देता। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन, ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन रहा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क लगा, ये एंगल, ये कॉर्ड बना रहा है, ये कॉर्ड एफ आई। तो यही जो बनाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ बढ़ा दिया जाए तो ये बनाएगा ये एंगल, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये एंगल कितना है, a बाई टू। तो ये a बाई टू, तो ये भी कितना हो जाएगा, a बाई टू। और ये कितना था, c टू। तो a बाई टू प्लस c बाई टू। ठीक है, तो हम तो आ गए थे, यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोले थे, एफ डी ई। तो एफ डी ई तो अपना दिमाग में था हाफ ए बी और इनके बीच में एंगल। तो मैंने लिख दिया हाफ एफ डी ई और बीच में जो एंगल आया b बाई टू और c बाई टू। तो अब याद रखिए एफ डी क्या निकाले थे आपने, तो एफ डी यहां से निकाल रखे थे, हाफ 2r cos b बाई टू, और d की वैल्यू क्या निकाले थे, 2r cos c बाई टू, और साइन b बाई टू साइन प्लस c बाई टू, ये क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस a बाई टू लिख सकते हैं। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। तो ये बन जाएगा कॉस a बाई टू। तो फाइनली देखिए क्या बन जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो बन जाएगा 2r स्क्वायर कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू, और तीसरा क्या बन जाएगा, कॉस c बाई टू। तो इस वजह से याद रखिए d वाला लेंथ कितना बन गया, 2r कॉस c बाई टू। ये वाला लेंथ कितना बन गया, 2r कॉस b बाई टू। फिर एफ डी वाला, एफ डी तो आ गया, फिर एफ ई आ गया, एफ ई क्या बन गया, 2r cos a बाई टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4r स्क्वायर cos b बाई टू cos c बाई टू।
और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, b/2 c/2 है तो इसका साइन ले लिया था, और ये π/2 माइनस a/2 तो ये आ गया cos a/2। तो ये रट लीजिए, रटने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम आते हैं एक्स सर्कल पे और एक्स सर्कल का रेडियस पे। तो एक सर्कल क्या है, तो एक सर्कल आपको ट्रायंगल ABC अगर है तो मैंने कहा एक्स सर्कल 3 बनेगा। तो पहला तो हम चलते हैं ए के, अब ए के सामने वाले पे लेके चलते हैं। तो मैं बनाने के लिए पहले मैंने सर्कल बना दिया, फिर थोड़ा सा ये बना दिया, ऐसे कर दिया, और ये गया इधर, और इसको भी ऐसे इलैबोरेट कर दिया, ऐसे ABC। तो एक सर्कल क्या हुआ, एक सर्कल जो BC को टच कर रहा है और AB और AC को एक्सटेंड करने पे एक्सटर्नली टच, यहां से टच कर रहा है। तो अब मैंने कहा कि आखिर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एंगल A का बाइसेक्टर खींचा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का, और B को एक्सटर्नली वाला एंगल, यानी ये इंटरनली हो गया, एक्सटर्नली। उसी तरह C को खींचा गया, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, और इसको मिला देते हैं यहां से, ठीक। इसका टचिंग का थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने को भी अच्छा रहे। ठीक, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एक इंटरनली एंगल A और B को एक्सटेंड करने वाला और C को एक्सटेंड करने वाला, जो बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है, इसको एक्स सर्कल अपोजिट टू एंगल A, और इसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं I1 से, ठीक है। इसी तरह B के अपोजिट जो होगा उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, I2 से, और C के जो अपोजिट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, I3 से। अब जो सर्कल बना आपको, एक सर्कल बना अपोजिट टू A, अगर मैं कहूंगा इसका रेडियस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियस को रिप्रेजेंट कर देंगे R1 से। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, R1 से। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, देखिएगा R1, ये क्या हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये बन गया R1, ठीक है। तो ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैं ब्लैक से कर देता, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया जा सके। ये एंगल बाइसेक्टर था। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या है, इक्वल है, और उसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब B के अपोजिट वाले को रेडियस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, R2 से, और I3 के C के अपोजिट वाले को एक्स सर्कल का रेडियस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R3 से। तो अब जो फॉर्मूला है वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने R में किया, सारे फॉर्मूले रट के रखने हैं। तो सबसे पहले आते हैं R1, तो R1 को लिखते हैं डेल्टा अपॉन S माइनस ए। उसी तरह R2 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डेल्टा अपॉन S माइनस बी। R3 को रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा अपॉन S माइनस सी से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने सारा रिप्रेजेंटेशन कर दिया। R1 जो है अपोजिट टू ए, R2 जो है, R1 बात करेंगे तो अपोजिट लिख देते हैं, अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए एक्स सर्कल रेडियस, उसी तरह R2 की बात कर दिए अपोजिट टू बी, R3 बात कर दिए अपोजिट टू सी की बात कर दिए, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला। अब कैसे रटे, तो R वहां पे डेल्टा पॉन एस होता तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं डेल्टा पॉन एस माइनस ए। अब R1 दूसरा फॉर्मूला आ जाते हैं, वहां पे क्या होता था S माइनस ए tan a बाई 2, मगर यहां पे क्या बन जाएगा S tan a बाई 2। ये R2 क्या बन जाएगा S tan b बाई 2, और R3 जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा S tan c बाई 2। अब
वहाँ जो फॉर्मूला होता है, दोबारा से आते हैं, एक फॉर्मूला के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, R1 4R साइन A बाई 2 कॉस B बाई 2 कॉस C बाई 2, ठीक है। उसी तरह R2 को मैंने क्या लिख दिया, 4R कॉस A बाई 2 साइन B बाई 2 कॉस C बाई 2, और R3 फॉर्मूला बन गया 4R कॉस A बाई 2 कॉस B बाई 2, और तीसरा फॉर्मूला बन गया साइन C बाई 2। जो फॉर्मूला हम आए थे इससे डिराइव करके इसको रटे रहते हैं और उसको डायरेक्ट लिख देते हैं R1, तो ये साइन A बाई 2 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस A बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2, 2 यहाँ से उठा लिया और वो क्या बन गया, साइन A बन गया, और 2R है ऑलरेडी, तो 2R साइन A क्या बन गया, A बन गया। यानी अब जो फॉर्मूला बन गया A कॉस B बाई 2 कॉस C बाई 2 डिवाइड बाई क्या लिख दिए, कॉस A बाई 2। उसी तरह मैंने R2 लिख दिया, R2 को क्या लिख दिया, अब A था यहाँ पे तो मैंने क्या लिख दिया, B लिख दिया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस A बाई 2 कॉस C बाई 2 डिवाइड बाई कॉस B बाई 2, और R3 लिख दिया। R3 की जगह क्या लिख देंगे, इसको थोड़ा सा मिटा दे, इससे कर देता, R3 को लिख दिया मैंने, R3 क्या लिख दिया जाएगा, C है तो C पे नंबर आ गया, तो C कॉस A बाई 2 कॉस B बाई 2 डिवाइड बाई क्या बन गया, कॉस C बाई 2। क्योंकि आप, मैं दोबारा बोलूँगा, C को क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों प्रूविंग, बस ये वाला प्रूविंग करेंगे, फिर से इसको यहाँ वाला प्रूविंग आप समझ लीजिए। C को क्या लिख देंगे, 2R साइन C, साइन C को क्या लिख देंगे, 2 साइन C बाई 2, 4R साइन C बाई 2 कॉस C बाई 2, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा 4R साइन C बाई 2 कॉस A बाई 2 कॉस B बाई 2, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पहला प्रूविंग पे, फर्स्ट प्रूविंग पे आ जाते हैं, डेल्टा S माइनस A S माइनस B, तो इसको देख लो, मिटा देता मैं इसको, अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, अब वही कॉन्सेप्ट यूज़ किए, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ये D पे मीट किया, ये E पे मीट किया, और ये किस पे मीट किया, F से। तो अगर मैं बोलूँगा B से दो टेंजेंट खींचे गए, एक BE और एक BD इस X सर्कल पे, तो अगर इसका लेंथ X होगा तो ये भी लेंथ कितना बन जाएगा, X बन जाएगा, ठीक है। यानी BE इज इक्वल टू, मैंने क्या कंसीडर कर लिया, BD इज इक्वल टू X कंसीडर कर लिया। उसी तरह मैं कहूँगा DC क्या होगा, तो जवाब मिलेगा DC जो होगा, DC का जो लेंथ हो जाएगा, DC देखिएगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग है, ये है, ठीक है, तो DC जो बन जाएगा वो आपका जवाब मिलेगा DC इज इक्वल टू, टोटल लेंथ कितना है, A है, तो A माइनस X। उसी तरह आप बोलेंगे C से दो टेंजेंट खींचे गए, पहला जो है CD है, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, CF लिख देंगे, तो CF का भी लेंथ कितना बन जाएगा, A माइनस X बन जाएगा। अब देखिए, अब आ गया सारा कहानी। अब देखिए A से दो टेंजेंट खींचे गए, A से दो टेंजेंट खींचे गए, तो जवाब मिलेगा AE इज इक्वल टू AF, ठीक है, AE इज इक्वल टू AF। तो AE क्या है, कहेंगे ये है C और ये है B और ये लेंथ क्या है, X, तो AE जो बन गया C प्लस X बन गया। AF क्या बन गया, कहेंगे AC प्लस CF। तो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या है B, मगर CF की वैल्यू है A माइनस X, ठीक है। तो यहाँ से ट्वाइस X जो बन गया वो क्या बन गया, B प्लस A माइनस C बन गया, यानी X क्या बन गया, B प्लस A माइनस C डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस S माइनस C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, S माइनस C। ये आ गया, X आ गया, दोबारा देखिए ये क्या आया, X, ये आया लेंथ। तो मैं इस X में C जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, A क्या हो गया, A इज इक्वल टू लिख देता हूं AB
प्लस बी ई हो गया, ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितना है सी, और बी कितना निकाले आपने एक्स, यही बी ई है, समझ में आ रहा है, ये क्या है बी ई है, तो जोड़ दिया सी और एस माइनस सी, तो क्या बन गया एस बन गया। अब इन ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया इस साइड पे, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल यहाँ लिख देता, इन ट्रायंगल किसमें ए ई आई 1, मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, तो जवाब मिलेगा a/2, तो tan a/2 क्या लिखेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा AEI1, तो लिखेंगे tan a/2 कितना बनेगा, तो जवाब मिलेगा tan a/2 क्या हो जाएगा EI1, क्या बन जाएगा EI1 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा AE, ये बन जाएगा R1, और ये AE की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया S, तो पहला मिल गया R1 इज इक्वल टू S tan a/2, पहला प्रूविंग लिख देता दोबारा से, R1 क्या हो गया S tan a/2, उसी तरह R2 को क्या लिख देंगे S tan b/2, और R3 को क्या लिख देंगे S tan c/2, लिख रखा हूं, दोबारा से लिख रहा हूं। अब हम आ जाते हैं R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी। तो अब मैंने कहा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एरिया ऑफ, देखिएगा पहला प्रूविंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ दो ट्रायंगल, देखिएगा ABC को मैंने ये निकाला, अब मैंने कहा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल A, ध्यान से ABI1C माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BI1C। देख लो एक बार, मैंने कहा ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया निकाल लीजिए, देखिएगा कैसे मैं जा रहा हूं, ये यहां से प्लस ये और माइनस क्या कर दीजिए ये, तो क्या निकल आएगा ABC का एरिया, ठीक है। तो ABC का एरिया को मैंने क्या कंसिडर कर लिया डेल्टा से, अब सुनते रहिए। अब मैं कहा ABI1 का एरिया क्या होगा, तो कहेंगे आप हाफ AB, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, I1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा इस साइड पे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा R1, दोबारा से AB इंटू R1/2, तो AB इंटू R1/2 प्लस I1C का एरिया क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप AC इंटू इस पे जो इस साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो क्या बन जाएगा, दिख रहा है आपको, इस साइड पे एक्सटेंड करके, तो यहां से पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या बन गया R1, तो ये लिखेंगे हाफ इंटू AC इंटू R1 डिवाइड बाई 2, माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख दिया BI1C, तो BI1C को क्या लिखेंगे हाफ BC इंटू इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये लेंथ कितना बन गया R1/2, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB R1/2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, और यहां से क्या बच गया AB बोले तो क्या बन गया C प्लस AC बोले तो B, और लास्ट क्या हो गया BC बोले तो A, तो ये होता है ट्वाइस S माइनस R1 ट्वाइस S माइनस A डिवाइड बाई क्या लिख दिया 2, यानी R1 इंटू S माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा हो गया। तो R1 की वैल्यू क्या बन गया डेल्टा अपॉन S माइनस A, तो ये जो फर्स्ट वाला लिखे थे तो R1 क्या बन गया डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 क्या लिखेंगे डेल्टा अपॉन S माइनस B, और R3 क्या लिख देंगे डेल्टा अपॉन S माइनस C। अब आ जाते हैं तीसरा वाला प्रूविंग, जो मैंने कहा था कि उसको अगर निकाल लिए तो लास्ट वाला तो उससे कोरिलेट करके लिख देते हैं, प्रूविंग में आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा समझना है,
देखिए मैं एक ही को लेके चल रहा हूँ, ए के अपोजिट वाले को, और उसी से कोरिलेट कर देता हूँ बी के अपोजिट वाले और सी के अपोजिट वाले। अब थोड़ा सा अगर मैं बोलूँगा उसको कोरिलेट करेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल मैंने दिखा, तीसरे पे पहुँच रहे हैं, BI1C, ठीक है। अब आपको मालूम है ये एंगल कितना था, इसको मैं भी मिटा देता, ये एंगल कितना था B, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया पाई माइनस बी। ध्यान से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल कितना हो गया, तो जवाब मिलेगा पाई माइनस बी। उसी तरह ये सी है तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, पाई माइनस सी। अब आपको भी मालूम है एक्सटीरियर एंगल को क्या कर दिया गया, बाइसेक्ट, तो इसका आधा कितना बन जाएगा, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पाई बाई टू माइनस बी बाई टू कौन सा एंगल होगा, तो कहेंगे ये वाला एंगल दिख रहा है मेरे को, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू। उसी तरह पाई बाई टू माइनस सी बाई टू वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये दोनों इक्वल पार्ट में होगा, ये वाला जो हो गया पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा खचपच हो जाएगा, अब इसको हल्का सा मिटा देता है। अब देखिए इन ट्रायंगल BI1C, तो मैं आपसे बोलूंगा BC क्या है, तो BC को कहेंगे अरे BC जो है BD प्लस DC है, क्या है BD प्लस DC। तो BD कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे BI1D यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल BI1D। तो BI1D में आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, दिख रहा है ना, ये tan लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे tan, और ये एंगल आपने लिखा है, कितना लिखा है, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे I1D डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, BD, ठीक है। तो यहां से tan पाई बाई टू माइनस बी बाई टू क्या बन जाएगा, cot B बाई टू। अब देखिए I1D क्या है, एक्स सर्कल का रेडियस यानी R1 है, क्या है R1 है, और ये क्या है BD है। अपने को मतलब किससे है, R1 से, तो R1 को क्या लिख देंगे BD, नहीं मतलब BD से, सॉरी BD है क्योंकि BD यहाँ पे जोड़ना है, तो BD इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, R1 cot B बाई टू डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा tan B बाई टू। अब मैं दूसरा ट्राइंगल में आ रहा हूं, किस में, DI1C में आ रहा। DI1C में अगर मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल DI1C, सुनिएगा DI1C में यहां पे tan लगा दूंगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या निकाले आपने, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो लिख दिया tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो जवाब क्या मिलेगा, I1D, देखिएगा I1D डिवाइड बाई DC, मतलब किससे है, DC से। तो DC क्या बन जाएगा, देखिए I1D कितना है, I1D कितना है R1 है, और tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या बन जाएगा, cot C बाई टू, तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा R1 tan C बाई टू। यानी अब दोनों मेरे पास मिल गया, दिख रहा है ना, ये दोनों का दोनों मिल गए, BD भी मिल गया और DC मिल, तो BC क्या है, तो BC A है, BC क्या है A, तो BC को मैंने A लिख दिया, और यहां पे लिख दिया R1 tan B बाई टू, R1 tan B बाई टू प्लस R1 tan C बाई टू, R1 tan C बाई टू। अब होप सो इतना तो समझदार आप है ही, ये साइन B बाई टू कॉस B बाई टू लिख देते हैं, क्या करना है, A इज इक्वल टू R1 साइन B बाई टू कॉस B बाई टू प्लस, इन सबको मिटा देता मैं, साइन B बाई टू कॉस B बाई टू, और ये क्या बन जाएगा R1 साइन C बाई टू अपॉन क्या बन जाएगा कॉस C बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, A इज इक्वल टू R1 साइन B बाई टू कॉस C बाई टू प्लस कॉस B बाई टू साइन C बाई टू अपॉन कॉस B बाई टू कॉस C बाई टू। तो R1 की जो वैल्यू हो गया A कॉस B बाई टू कॉस C बाई टू। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन जाएगा साइन B बाई टू प्लस C बाई टू। B बाई टू और प्लस C बाई टू को क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाई टू माइनस A बाई टू लिख सकते हैं, और उसके आगे क्या लगा है साइन, तो साइन पाई बाई टू माइनस A बाई टू क्या बन जाएगा कॉस A बाई टू, यानी फॉर्मूला अपना आ गया A कॉस B बाई टू कॉस C बाई टू डिवाइड बाई क्या बन जाएगा कॉस A बाई टू।
तो मैंने कहा तीसरा वाला फॉर्मूला आते ही चौथा वाला तो बहुत इजी है। तो R1 जो बन गया A cos B बाई टू cos C बाई टू डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, cos A बाई टू। ठीक है, उसी तरह दूसरा R2 को यानी अपोजिट टू एंगल B को क्या लिख सकते हैं, R2 को लिख दिया जाए, A है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, देखिएगा यहाँ पे A था, अपोजिट था, तो ये बन जाएगा B cos A बाई टू cos C बाई टू अपॉन cos B बाई टू। और R3 को क्या लिख दिया जाए, C cos A बाई टू cos B बाई टू डिवाइड बाई cos C बाई टू। और चौथा तो आपको मालूम ही है क्या करना है, A को क्या रिप्लेस कर दीजिए, फोर्थ को A को क्या लिख लीजिए, A इज इक्वल टू 4R साइन A को लिख दिया 2R साइन A, फिर A क्या बन जाएगा 2R 2 साइन A बाई टू कॉस A बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे A को लिखते ही यहाँ पे देखिए cos A बाई टू cos A बाई टू क्या हो जाएगा, यानी R1 जो बन जाएगा A की जगह क्या लिख दिया 4R साइन A बाई टू cos A बाई टू cos B बाई टू cos C बाई टू डिवाइड बाई cos A बाई टू, कैंसिल, यानी फाइनली क्या बन गया 4R साइन A बाई टू, बस साइन A बाई टू ध्यान दीजिएगा R1 के सामने। तो फिर दूसरा क्या बन गया cos B बाई टू cos C बाई टू। तो उसी तरह R2 क्या बन जाएगा 4R साइन B बाई टू, R2 अपोजिट टू B, 4R साइन B बाई टू cos A बाई टू cos C बाई टू, 4R तीसरा R3 4R साइन C बाई टू cos A बाई टू cos B बाई टू। तो ये हो गया X सर्कल का रेडियस के बारे में सारे फॉर्मूले और प्रूविंग। अब इसको रट के रखना।